हेलो ब्यूटीफुल सिस्टर्स। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ पेटल्स एंड सिंपल फ्लावर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पेटल देखते हैं। इसको सिंपली हमको यू कर लेना है और इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखना है। कोई भी फ्लावर एकदम सीधा नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। सेकंड वाला हार्ट शेप का है। हार्ट शेप एकदम हमको ड्रॉ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा लेना है। नेक्स्ट ये वी शेप का, अगेन इसको थोड़ा सा टेढ़ा रख के आपको 5 पेटल्स है ना अपने नोटबुक में, ड्राइंग बुक में ड्रॉ करना होगा। तो वाला जो पेटल्स है उसको अगेन वी शेप में करना है और अंदर से भी एक वी शेप लेंगे इस तरह से। ये भी एक पेटल्स है, इसका भी फ्लावर बनता है। और फ्रेंड्स, जो भी फ्लावर्स मैंने यूज़ किया इन्हीं पेटल्स का यूज़ करके बनाया है। अगर आपको बनाना होगा ना नोटबुक में, तो इसको 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 मैक्सिमम, आप 5 से भी ज़्यादा बना सकते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पे ये कॉफ़ी बीन्स की तरह है। इस तरह से आपको बनाना है और अंदर एक तरह से फिलिंग करनी है। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो इस तरह से आप है ना, नीचे के पार्ट एकदम शार्प रहेगा, बीच में जो है वो डार्क होते जाएगा। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। पेटल्स से आप मल्टी डिज़ाइंस निकाल सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा पेटल्स बना सकते हैं। इससे उसकी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैंने इसको आउटलाइन भर दी और सेकंड वाला इस तरह से अंदर की साइड भर दिया, तो एक नया पेटल बन गया। तो इसी तरह से आपको फ्लावर्स भी बनाना रहेगा इसी की बेसिस पे। और इसकी ना आप शेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस पेटल्स जो मैंने बताया उसमें आप शेडिंग भी ले सकते हैं। इसको अंदर की साइड फिल भी कर सकते हैं, बाहर से भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका रेडी हो जाता है नंबर 5 का फ्लावर। फ्लावर्स आपको पता है कि ये डे 2 का है, तो डे 3 डे 4 में हम अदर टाइप्स के फ्लावर्स भी सीखेंगे। तो ये पेटल्स आपको काम आएंगे आगे से बेसिक टू एडवांस। तो इसमें बेसिक से सिखाया जाएगा आपको। नेक्स्ट हम इसी तरह का फ्लावर्स ले लेते हैं कि ऊपर की शेडिंग करेंगे और जहाँ से आपका फ्लावर का डायरेक्शन होगा ना, उसी साइड से लेना है आपको। अगर आप सिंपली एक रेन ड्रॉप जैसा ले लेंगे तो वो नहीं होगा। सीधा आपको सिंपली शेडिंग के लिए ऊपर कोन को रखना है और प्रेस नहीं करना है, हल्के से मूव करना है, तो ये शेडिंग बन जाएगी। इस तरह से भी आप है ना कॉफ़ी बीन्स की तरह भी बना सकते हैं। फर्स्ट वाला जो कॉफ़ी बीन्स देखा हमने उसको सिंपल था, वो मतलब उसमें ज़्यादा गैप था बीच में। इसमें सिंपली आपको थिन स्लाइड्स करनी है, थिन लाइंस बनानी है डबल, और उसको खाली रखना है और उसको फिल कर देना है। तो इस तरह से आपका जो कॉफ़ी बीन्स का फ्लावर है वो रेडी हो जाएगा। सॉरी, फ्लावर्स नहीं, ये पेटल्स हैं। और जो आप है ना जब आउटलाइन करेंगे इसके, तो शेप्स को ध्यान में रखना है, ताकि इसका जो कहीं पर आउटलाइन कर रहे हैं तो वो पूरा फ्लावर्स दिखना चाहिए, उसके पेटल्स एकदम विजिबल रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट वाला पेटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपको 3 यू शेप लेना है, बीच वाला थोड़ा उठा हुआ रहेगा। ये वाला फ्लावर्स भी आप है ना 3D फ्लावर्स में जब बनाएंगे तो आपको काम आएगा। इसमें भी आप शेडिंग ले सकते हैं। मैं सिंपली इसको रख रही क्योंकि आगे मैं जो फ्लावर बताऊंगी इसमें शेडिंग रखूंगी। ये वाले फ्लावर में आपको सिंपली एक यू लेना है, बाकी जिगजैग लेना है। ठीक है, इसमें मल्टी जिगजैग डालेंगे आपको। ये भी रोज़ फ्लावर, जो 3D रोज़ फ्लावर रहेगा उसमें काम आएगा। देन आपको मून शेप का लेना है। पहले आपका सिंपल रहेगा, देन बीच की जो लाइन रहेगी वो मोटी रहेगी। इस तरह से इसको कर्व करना है। ये हिबिस्कस फ्लावर जब बनाएंगे तो उसमें काम आएगा। नेक्स्ट आपको सिंपल ये लेना है, जैसे आप स्पायरल लिए थे। स्पायरल लेने के बाद इधर हम्स डालेंगे और उस पर भी डॉट या तो फिर है ना ऐसा लीव्स बना सकते हैं। वो भी एक जब फ्लावर्स बनता है तो उसका इनर पार्ट बन जाता है। टैन वाला जो पेटल है वो ना आपको थ्रू आउट पूरी मेहंदी में देखने मिलेगा, पूरी मेहंदी डिज़ाइंस में, क्योंकि ये स्पायरल और हम्स, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऐसा ड्रॉप्स भी ले सकते हैं, या तो कैरी का शेप लेंगे ना तो ये एक फ्लावर मतलब एक बेसिक पैटर्न बन जाता है। और सिंपली स्पायरल लेके इस तरह से डॉट डालेंगे तो जो भी आपका कहीं पर खाली जगह है ना, इस तरह से आप फ्लावर बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए सिस्टर्स, अब हम फ्लावर्स रेडी करेंगे यही पेटल्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं यू शेप का लूँगी। तो यू शेप का लेने की से पहले ना आपको एक स्पायरल बनाना है। स्पायरल बनाने के बाद बड़ा या छोटा ले सकते हैं आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब आपको जितना छोटा या बड़ा रखना है उसके हिसाब से लेना है। और उसके बाद पतले पतले हम्स बनाना है। हम्स बनाने के बाद इधर ना यू शेप का फ्लावर लेना है, जो मैंने नंबर 1 पर बनाया था, ये वाला। इसके बाद ये पूरा ड्रॉ करना है आपको, और ये ना आपस में कनेक्टेड रहेंगे, खाली नहीं रहेगा बीच में। अगर आपको खाली रखना है तो उस तरह से भी फ्लावर्स बन सकता है, लेकिन आपको 5 वाला पैटर्न लेना रहेगा। इसके अंदर जैसे कि ये अरेबिक डिज़ाइन में काम आता है फ्लावर, तो इसमें हमको इस तरह से बनाना और शेडिंग लेना है। आप शेडिंग अप डाउन भी ले सकते हैं, लेकिन जब अरेबिक फ्लावर्स होते हैं ना तो उसमें एक ही साइड की शेडिंग आती है। और जिस तरह से आपकी जो पेटल है मूव, जिस तरह से पेटल्स आपका मूव है मतलब घुमा हुआ है, उसी तरह से आपको शेडिंग देना है। और ऊपर से आपकी जो बॉर्डर है उसको डार्क करेंगे, ताकि ये जो इसका लुक है इन्हेंस हो जाए और ये विजिबली मतलब अच्छा दिखे, इसका जो लुक है और प्यारा लगे। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है।
और इस तरह से आगे भी मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, मतलब ये जैसे कि यू शेप का है तो आगे हार्ट वाले फ्लावर्स भी बनाए हैं मैंने। तो उसको भी आपको ना बीच में पहले स्पायरल लेके हम्स लेके बनाना है और ऊपर के बॉर्डर को डार्क डार्क करते कोर्स को शॉर्ट करने के लिए जैसे कि 3 मंथ का कोर्स सिखाया जाता है बेसिक टू एडवांस, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 30 डेज़ का कर दिया है। तो इसलिए ना ये वीडियो थोड़ी थोड़ी लेंदी हो जाएगी, तो आपको पूरा देखना होगा और इसी को आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप है ना घर पे ही इसकी 5 टाइम्स प्रैक्टिस करते हो तो आपको ईजिली आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक के या तो फिर स्लो मोशन में करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक फ्लावर है तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसी को देख देख के रोक रोक कर, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला भी जो है मैंने जैसे कि बताया आपको, बीच में आपको स्पायरल लेना है, हम्स लेना है। सब मतलब जितना भी फ्लावर्स बनाएंगे अगर आप हम्स और स्पायरल के साथ बना रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि स्पायरल लेंगे, हम्स लेंगे और उसके ऊपर जो भी शेप्स का जैसे कि पेटल्स बताए मैंने, जितने भी यहाँ पे 10 टाइप के पेटल्स बताए हैं, 10 नहीं सॉरी 8 तक है। तो आप है ना इसमें अपने चॉइस से भी ले सकते हैं। जैसे भी आप जैसे जैसे मेहंदी बनाते जाओगे आपको आइडियाज़ खुद ही आते जाएंगे, क्योंकि पूरी मेहंदी जो डिपेंड होती है वो प्रैक्टिस पे होती है। तो यहाँ पर हार्ट शेप का लेने के बाद इसको शेडिंग करेंगे। शेडिंग जैसे बताया कि मैंने आपको पूरी लाइन नहीं लेना है, आपको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करना, नीचे घसीटना है, मतलब थोड़ा सा प्रेस करना है, घसीटना है, एकदम प्रेशर देके नहीं करना है। तो इस तरह से आपकी शेडिंग बनते जाएगी और शेडिंग जो है शेडिंग का लुक अच्छा आएगा। अगर आप लाइंस लेंगे ना तो पूरा बेकार हो जाएगा फ्लावर वो। इस तरह से शेडिंग लेने के बाद आपको ना ऊपर से आउटलाइन भी करती जानी है ताकि इसका जो लुक है वो अच्छा दिखता जाए। इस रोज़ जब आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो आपको यही फ्लावर्स 5-5 टाइम बनाने होंगे ताकि जो वो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अगर आपको मतलब ऑलरेडी फर्स्ट टाइम में ही आ रहा है तो आप 2 टाइम्स बनाइए, अगर नहीं आ रहा है तो 5-5 टाइम्स बनाकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आ जाएगा। इस जब भी फ्लावर बने या तो शेडिंग आप जब भी करें तो उसके ऊपर एक आउटलाइन ज़रूर करना है। जो बीच वाला पार्ट रहेगा वो थोड़ा मोटा रहेगा और साइड के पार्ट थोड़ा पतले रहते जाएंगे। नेक्स्ट वाला जो है वो यू शेप का जो फ्लावर बनाया था वही सेम प्रोसेस है। बेसिक जो रहेगा आपका वो स्पायरल रहेगा, देन हम्स रहेगा। हम्स बनाने के बाद आपको इस पर पेटल्स रखने हैं और उसके आप चाहे तो अप या तो फिर डाउन से शेडिंग कर सकते हैं। माय डियर सिस्टर्स, आपको ना वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। तो ये वाला जो फ्लावर है वो पेटल्स का यूज़ किया मैंने और वही पेटल आप इसी में ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है फ्लावर। शेडिंग के लिए आप ऊपर या नीचे की तरफ से ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपने देखा होगा पहले जो मैंने शेडिंग ली थी वो अप साइड ली थी, इसमें डाउन साइड लूँगी। तो लेकिन अगर आपको ना इसमें आउटलाइन करने रहेगी तो भी ऊपर वाली आउटलाइन आएगी इसमें। फ्लावर आउटलाइन लेने से ना थोड़ा फ्लावर का जो लुक है वो अच्छा हो जाता है। फ्रेंड्स, जब भी आपको शेडिंग देनी होगी ना तो आपको शेडिंग के बाद आउटलाइन ज़रूर करनी है, लेकिन हम इसमें यहाँ पर नीचे से शेडिंग दे रहे हैं तो ऊपर ही शेडिंग लेंगे, ऊपर ही आउटलाइन लेंगे। लेकिन है ना जब आउटलाइन लेंगे तो नीचे से पतला और ऊपर से मोटा रहेगा। मतलब हमको जो नीचे की साइड एकदम मोटा रख देंगे तो शेडिंग विजिबल नहीं रहेगी, इसलिए नीचे पतला और बीच की साइड में जो रहेगा वो मोटा होता आएगा। वाले पार्ट में जो जिगजैग फ्लावर है ना मैंने वही लिया है। तो इसमें सिंपली आपको एक स्पाइरल बनाना है। हम्स चाहिए तो बनाएं, नहीं तो फिर आप ऑप्शनल है ये। 5 पेटल्स के फ्लावर्स ज़्यादा अच्छे दिखते हैं तो ट्राई कीजिएगा कि आप है ना 5 पेटल्स के ही फ्लावर्स बनाएं। और अगर अरेबिक फ्लावर्स ले रहे हैं तो आपके फ्लावर की साइज़ बड़ी होगी तो उसमें आप ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे कि पहले 3 जो फ्लावर बनाए वो अरेबिक फ्लावर हैं, तो आप है ना इसमें 5 से ज़्यादा भी पेटल ले सकते हैं। इसकी शेडिंग भी मैंने नीचे से ली है लेकिन आउटलाइन ऊपर से होगी, तो वही सेम मेथड आपको फॉलो करना है, नीचे से पतला और ऊपर से मोटा रहेगा। ऐसे ही आर्ट और क्राफ्टिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट वाला 5th वाला जो फ्लावर है हम डबल सर्कल लेंगे और डबल सर्कल लेने के बाद अंदर का जो है वो फिल कर देंगे और यू शेप का ही पेटल लेंगे और यहाँ पर सिर्फ मैंने 5 पेटल्स ही लिया है और इसको ना इस तरह से आउटलाइन देना है और आउटलाइन देने के बाद इसको फिल कर देंगे। ये फ्लावर थोड़ा मेरे से टेढ़ा हो गया, आप चाहे तो इसको कोई भी शेप में, मतलब जहाँ से भी अगर हाथ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वही शेप में, मतलब ऊपर के साइड से नीचे के साइड से ये फ्लावर आपको जो भी शेप में बनाना है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो फ्लावर है देखिए यहाँ पर मैंने जो ट्रिपल यू लिया था वो उसी को ड्रॉ करना और इसमें भी शेडिंग कंप्लीट होने के बाद ये फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। आप इसको भी अरेबिक पैटर्न में ले सकते हैं, दुबई पैटर्न में ले सकते हैं और जब रोज़ वाला फ्लावर बनाएंगे ना तो उसमें भी ये काम आता है। इस तरह से आपको शेडिंग लेनी है और ये वाले फ्लावर में आप ट्राई कीजिए कि ऊपर की शेडिंग ले, क्योंकि जब आउटलाइन करेंगे तो इसका जो आउटलाइन है वो इन्हेंस होकर आएगा। यहाँ पर आपका जो है डे 2 का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। डे 3 में भी आप फ्लावर सीखेंगे, लेकिन वो फ्लावर जो रहेंगे वो बोल्ड रहेंगे और बोल्ड के साथ साथ 3D फ्लावर्स भी मैं बताने वाली हूँ। तो आप है ना वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।
और ये फ्लावर्स कंप्लीट होने के बाद मैं हैंड के पार्ट भी लेके जाऊँगी, फिंगर्स डिज़ाइन, लेग डिज़ाइन और फीट डिज़ाइन, ये सब भी आपको सीखने मिलेगा। नेक्स्ट वाला जो 7 नंबर का फ्लावर है, आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, मतलब डबल सर्कल लेना है, एक छोटा और एक बड़ा। तो जो छोटे वाले सर्कल को फिल कर देना है और यू वाला जो पेटल था ना जैस्मिन फ्लावर का, उस तरह से आपको बनाना है। और अगर गलती से आपसे ये पेटल कभी छोटा हो जाता है, तो अगर आपको आउटलाइन करनी होगी ना, तो आप इसको रीशेप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। बीच में इधर कॉफ़ी बीन्स बना दिया है और इसको आउटलाइन करके इस तरह से फिल करते हुए जाना है। देखिए यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको कवर अप कर दिया है। तो सिस्टर्स, यहाँ पर मैंने 10 टाइप के पेटल्स, 10 टाइप के फ्लावर्स बताए हैं। पेटल्स है ना, वही पेटल्स का यूज़ करके मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। तो फिर आप भी इस तरह से, मतलब आपको भी कोई इन्वेंट करना है यहाँ पर फ्लावर, तो आप डाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही बेसिक है और बेसिक से एडवांस का जैसे कि ये कोर्स है, तो उसमें आपको बहुत यूज़ मिलेगा। मतलब जब आप यहाँ से सीखेंगे ना, तो आगे आप खुद ही डिज़ाइन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर का जो फ्लावर है, वो इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। और ये एकदम सिंपल रहता है, लेकिन इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है। यू शेप का पेटल बना देंगे और ऊपर से सिर्फ आपको आउटलाइन करना है। चाहे तो आप नीचे से शेडिंग दे सकते हैं इसमें, क्योंकि आउटलाइन हम ऊपर ऑलरेडी ले रहे हैं, पहले ही ले रहे हैं, तो इसलिए नीचे शेडिंग देंगे इसमें। अगर नहीं भी शेडिंग देना है, तो ये भी इस ऐसे ही ये इसका लुक बहुत अच्छा आता है। एंड का जो फ्लावर है वो बहुत ही बेसिक सा है, मतलब ये हमेशा आपको दुबई फ्लोरल या तो फिर ना खलीजी डिज़ाइन में काम आ जाएगा। मतलब ये जो है वो बेसिक यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी तक हमने हम का यूज़ किया है ना, तो ये इस तरह के जो हार्ट शेप के फ्लावर हैं वो बनते हैं। यहाँ पर मैंने ड्रॉप शेप का लिया है। ड्रॉप शेप में आपको पहले पार्ट डिवाइड कर देना है, ऊपर नीचे और साइड से। इस तरह से आपको ड्रॉप्स लेकर बनाना है। ये भी फ्लावर जो है बहुत वो अट्रैक्टिव दिखता है। और चाहिए तो ना आप यहाँ पर है ना लीव्स भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ड्रॉप बनाया है। इस अगर कोई खाली पार्ट है आपके हाथ में, तो ये ना आप इस फ्लावर्स के ज़रिए इसको कवर कर सकते हैं।